राधे राधे दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि प्रेमानंद जी महाराज ने पूजा मंदिर में रखी मूर्ति, घंटी और दीपक को धोने के लिए जो नियम बताए हुए हैं वो बहुत ही ज़्यादा विशेष है, वो बहुत ही ज़्यादा कारगर है और उन नियमों का पालन बहुत सारे लोगों ने करना भी शुरू कर दिया है। पर अगर अभी तक आप लोगों को अपने घर के पूजा मंदिर में रखी मूर्ति, दीपक और घंटी से जुड़े हुए इन नियमों के बारे में नहीं पता है तो ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर देख लेनी चाहिए। दोस्तों, हम सभी लोगों के घर में एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर हमारे घर में सभी भगवान विराजित होते हैं। हमारे घर में जहाँ पर पूजा घर रखा हुआ होता है, मंदिर रखा हुआ होता है और उसी के अंदर भगवानों की मूर्ति रखी हुई होती है, दीपक रखा हुआ होता है और घंटी रखी हुई होती है। ये 3 ऐसी विशेष चीज़ें हैं, अगर इनमें आप कोई भी गलती करते हो तो इससे भगवान आपसे नाराज़ होते हैं या फिर आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी तकलीफ़ें या दुःख लगे रहते हैं जिनके बारे में आपको खुद भी पता नहीं लगता है कि आखिर ये दुःख और परेशानी आ क्यों रही है। तो कहीं न कहीं उसका एक कारण होता है कि हमारे घर के पूजा घर में या पूजा मंदिर में हम कुछ गलतियाँ करते हैं। आज आप इन गलतियों को सुन लीजिए और आज से इन गलतियों को सुधार लीजिए, फिर आप खुद देखेंगे कि जो परेशानियाँ आपकी साल भर से ठीक नहीं हो रही थीं, वो एकदम से ठीक होना शुरू हो जाएँगी, ठीक है? क्योंकि भगवान के पास में हमेशा हमें शुद्धता रखनी चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए और उनकी विशेष पूजन अर्चना करनी चाहिए, ठीक है? तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं आपके घर के पूजा घर में रखी हुई मूर्तियों के बारे में। दोस्तों, आपके घर के पूजा घर में कई भगवानों की फोटो रखी होंगी, कई भगवानों की प्रतिमा रखी होंगी, जिसमें शिव जी भी होंगे, लक्ष्मी मैया भी होंगी और भी भगवानों की यहाँ पर आपके मतलब घर में पूजा घर में प्रतिमा या मूर्ति ज़रूर रखी होंगी। अब यहाँ पर मूर्तियों से जुड़ा हुआ क्या नियम है वो हम लोग जान लेते हैं। देखो, आपके घर के पूजा घर में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि एक ही तरह की या एक ही भगवान की 2-3 फोटो या प्रतिमा आपको नहीं रखनी चाहिए। हालाँकि अगर आपके पास 2 फोटो या मतलब मूर्ति वगैरह कुछ है तो ठीक है, चल जाएगा, पर 2 से ज़्यादा भूलकर भी नहीं होनी चाहिए ना। और अगर फ़ोटो आपके पास रखी हुई है तो कोशिश करें कि एक ही फ़ोटो या एक ही मूर्ति आपके पास एक भगवान की हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमारे घर में पहले से गणेश जी की प्रतिमा है तो हम बाज़ार से जाकर नई प्रतिमा लेकर आ गए, या किसी ने हमें तोहफ़े में दे दी तो हम भाई वो प्रतिमा लेकर भी अपने घर पर आ गए और हमने अपने घर के पूजा घर में रख लिया, ठीक है? तो ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर आपके घर के पूजा घर में 2-3 प्रतिमाएँ एक ही भगवान की होंगी तो आप उन तीनों भगवानों की एक साथ बराबरी में जो है पूजा नहीं कर पाओगे, उनकी वो सेवा नहीं कर पाओगे जितनी आप एक मूर्ति की, एक भगवान की, एक प्रतिमा की यहाँ पर पूजन अच्छे से कर पाते हो। तो इसलिए आपके घर के पूजा घर में एक भगवान की एक ही फोटो या एक ही प्रतिमा होना चाहिए। उदाहरण के लिए शिव जी की एक फोटो हो, शिवलिंग हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, शिवलिंग तो आपको रखना ही चाहिए। इसके अलावा शिव जी की एक फोटो, विष्णु जी की एक फोटो, लक्ष्मी जी की एक फोटो, सरस्वती जी की एक फोटो, ऐसे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2-3 फोटो आप लोगों की रखी है। हाँ, अगर आपकी कोई पहले से, बहुत पहले से कोई मतलब मूर्ति है, तस्वीर है, फोटो है तो आप उसे रख सकते हैं, पर सेवा आपको सभी भगवानों की बराबर करनी चाहिए, है ना? आपके घर के पूजा घर में जितनी प्रतिमाएँ हैं भगवानों की, सभी को आपको प्रतिदिन स्नान कराना चाहिए। ये बात आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखा करो। ऐसा नहीं किया करो कि आपने एक भगवान को स्नान करा लिया और बाकी को नहीं कराया, क्योंकि हमें अपने घर के पूजा घर में उतनी ही मूर्तियाँ या उतनी ही चीज़ें रखनी चाहिए जितने की हम लोग सेवा कर सकते हैं। जितने भगवानों की हम सेवा कर पाएँ, उतने ही भगवान को हमें अपने घर के पूजा घर में यहाँ पर विराजित करना चाहिए, अन्यथा भगवान हमसे नाराज़ होते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर जब मूर्तियों की बात हो ही रही है तो हम यहाँ पर शिवलिंग के बारे में बात कर लेते हैं। आप लोगों को शिवलिंग रखते समय एक बात का हमेशा ध्यान रखना है अपने घर के पूजा घर में, कि शिवलिंग आपके अंगूठे से बड़ा नहीं होना चाहिए। शिवलिंग घर के अंदर जो शिवलिंग रखा जाता है वो अंगूठे से बड़ा नहीं रखा जाता है। अंगूठे से बड़ा शिवलिंग घर के बाहर रखा जाता है या मंदिरों में रखा जाता है ना? तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जितना छोटा आपके घर में पूजा घर में शिवलिंग होगा उतना ज़्यादा वो आपको फल देगा। अगर आप लोग अपने अंगूठे से बड़े शिवलिंग को अपने घर में विराजित करते हो या पूजा घर में विराजित करते हो तो ऐसा नहीं कि वो बुरा है, बुरा नहीं है, पर अंगूठे से छोटा ही शिवलिंग हमें अपने घर में रखना चाहिए और आपके घर में जितना छोटा शिवलिंग होगा वो उतना ज़्यादा आपके लिए फल यहाँ पर देने वाला है, ठीक है? तो ये बात थी दोस्तों आपके घर में रखी हुई मूर्तियों से जुड़ी हुई या फोटो से जुड़ी हुई। अब एक चीज़ और यहाँ पर निकल कर आती है कि आपके घर के मंदिर में जो मूर्ति या फोटो रखी हुई है उसमें कोई भी भगवान ऐसे ना हो जिन भगवानों का जो मुँह है वो गुस्से में हो या वो रौद्र रूप धरे हुए हों। शिव जी हो गए, जैसे काली मैया हो गई, ऐसी फोटो आपको अपने घर के पूजा घर में नहीं रखना है जो भगवानों का रौद्र रूप आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है ना। और शनि भगवान की भी जो है घर में फोटो नहीं रखी जाती है। अब ऐसा नहीं कि इनकी पूजन नहीं होती है, इनकी पूजन एक विशेष नियमों से होती है, विशेष कारणों से होती है, बहुत ही ध्यान हमको देकर जो है इनकी पूजन अर्चना करनी पड़ती है। इस वजह से आप लोगों को जो है भगवानों की, शनि भगवान की या कोई अगर आपके देवी देवता है उनकी ऐसे फोटो घर में नहीं
रखनी चाहिए, किसी से पंडित जन से पूछताछ करके ही रखनी चाहिए, है ना? और कोई भी भगवान जो कि रौद्र रूप में है, जो गुस्से में है, वो फ़ोटो आपको अपने घर के पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए, वो अच्छा नहीं माना जाता है। हाँ, वही भगवान अगर अच्छे हँस रहे हैं, खुश हैं और आपको देखकर उन आपको भी अच्छा लग रहा है उनको देखकर, तो आप वो फ़ोटो रख सकते हो। पर गुस्से वाली फ़ोटो आपको अपने घर के पूजा घर में भगवानों की नहीं रखनी चाहिए, है ना? इसके बाद में दूसरी चीज़ हम बात करते हैं दीपक के बारे में। आपके घर में एक दीपक होगा, जिस पूजा घर में आप एक दीपक प्रतिदिन सुबह-शाम जलाते होंगे, ठीक है? आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वो दीपक आपको बदलना नहीं है। कुछ लोग होते हैं महीने में बदल देते हैं, साल में बदल देते हैं, नहीं। आपके घर के पूजा घर में जो दीपक रखा हुआ होता है, वो आपके घर की सुख संपदा, धन संपदा, सारी चीज़ों की बरकत अपने अंदर लेकर रखता है। इस वजह से आपके घर के पूजा घर में रखा हुआ दीपक आपको कभी भी नहीं बदलना चाहिए। कोशिश किया करो कभी ना बदलो। वैसे ये दीपक जो है ज़्यादातर लोग धातु का रखते हैं क्योंकि धातु का दीपक लंबे समय तक चलता है। मिट्टी का अगर आप लोग रखते हैं तो अगर वो थोड़ा-सा भी गिर जाता है तो वो चटक जाता है ना? तो मिट्टी का रखने से या धातु का रखने से कोई दिक्कत नहीं है। जो भी दीपक रखो उसे लंबे समय तक चलाओ, है ना? वैसे धातु का जो है ज़्यादातर लंबे समय तक चलता है, अगर वो थोड़ा बहुत गिर भी जाता है तो उससे कोई नुकसान नहीं होता है। मुख्य बात ये आती है दीपक की कि आप उस दीपक को प्रतिदिन धोते हो या नहीं धोते हो। देखो, आपको अपने घर के मंदिर में रखे हुए इस दीपक को प्रतिदिन धोना चाहिए। धोने का मतलब ये है कि जब सुबह-सुबह भगवानों को आप स्नान कराते हो, तो स्नान कराने के बाद ही आपको अपने घर के उस दीपक को भी ज़रूर स्नान करा देना चाहिए क्योंकि वो भी तो भगवान के मंदिर के अंदर ही जलता है। और जब आप प्रतिदिन दीपक को जलाते हो तो उसके अंदर काला-काला हो जाता है, चिपचिपाहट हो जाती है क्योंकि उसके अंदर दीपक जलता है। तो अगर आप लोग बिना धोए ही उस दीपक के अंदर प्रतिदिन दिया बाती करते हो, तो भगवान फिर उससे प्रसन्न नहीं होते हैं क्योंकि आप उस दीपक में शुद्धता नहीं रख रहे हो। इस वजह से आपको अपने घर के मंदिर में रखे हुए उस दीपक को प्रतिदिन धोना चाहिए, साफ करना चाहिए, उसके बाद ही में उसके अंदर दिया बाती यहाँ पर करना चाहिए, ठीक है? तो ये है दोस्तों दिया बाती का नियम जो कि आपको अपने घर के दीपक को जलाते समय हमेशा ध्यान रखना है कि दीपक को जलाते से पहले आपको उसको धोना है, साफ करना है, उसके बाद ही में भगवान के लिए उससे दिया बाती करना है या भगवानों की आरती करना है। हाँ, ये दीपक सिर्फ सुबह के समय धोना है, जिस तरीके से सुबह आप भगवानों को स्नान कराते हैं, सुबह ही धोना है, शाम को धोने की ज़रूरत नहीं है। शाम को मात्र बत्ती निकालकर आप अपने शाम के समय की दिया बाती कर सकते हैं, ठीक है? अब बात करते हैं दोस्तों तीसरी और आखिरी चीज़ के बारे में जो कि है आपके घर की घंटी। आपके घर में रखी हुई वो भगवान के मंदिर में घंटी बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण होती है, बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। वो घंटी आपके घर में एक अच्छा वातावरण पैदा करती है। आपने देखा होगा जब भी कभी हमारे घर में कोई टेंशन या कुछ ऐसी मतलब घटना सी हो जाती है और जब हम लोग अपने घर में पूजा करने के लिए बैठते हैं और घंटी बजाते हैं तो एकदम से हमारा मन खुश-सा होने लगता है। तो इसलिए आपके घर की जो घंटी है उसको भी आपको प्रतिदिन होना चाहिए। घर में जो घंटी रखी हुई होती है वो भी भगवान का ही रूप होता है क्योंकि वो गरुड़ भगवान होते हैं। घर में जो आपकी घंटी रखी हुई होती है वो बिना गरुड़ भगवान के आकृति की नहीं होनी चाहिए, मतलब घंटी के ऊपर जो एक आप आकृति देखते हो वो गरुड़ भगवान की होती है। तो बिना गरुड़ भगवान की आकृति की घंटी आपको अपने घर में नहीं रखनी चाहिए। ऐसी ही घंटी रखनी चाहिए जिसमें गरुड़ भगवान की आकृति बनी हुई हो, है ना? और वही घंटी को आप लोगों को अपने घर के पूजा घर में रखनी चाहिए। अब देखो इस घंटी को भी आपको प्रतिदिन धोना चाहिए। प्रतिदिन भगवानों को जैसे स्नान कराते हो वैसे ही गरुड़ भगवान की जो ये घंटी है इसको भी स्नान कराना चाहिए, ठीक है? अब घंटी को रखने की भी एक जगह होती है मंदिर में। हमेशा आपको अपनी घंटी को बिल्कुल मंदिर के सामने की जो तरफ सामने की जो जगह होती है वहाँ पर रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि घंटी को बिल्कुल पीछे की साइड रख दिया आपने मंदिर में, छुपा कर रख दिया, नहीं। घंटी को हमेशा आगे की तरफ ही रखा जाता है। जब आप सामने बैठते हो तो सबसे पहले आपको घंटी जी के ही दर्शन हो, मतलब सबसे आगे जो है घंटी ही रखाती हैं। इस बात का आपको बस ध्यान रखना है ना। अब हम बात करते हैं घंटी को कब, किस लिए और कितनी बार बजाना चाहिए। देखो घंटी को बजाने के नियम होते हैं। घंटी को एक तो आरती के टाइम बजाया जाता है और जब भगवान को भोग लगाया जाता है तब बजाया जाता है। सुबह शाम की आरती के टाइम बजा सकते हैं, ठीक है? और शाम की टाइम की आरती के समय बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या हम लोग नहीं बजा सकते क्योंकि भगवान बुरा मान जाते हैं, भगवान नाराज़ हो जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। शाम के समय भी घंटी बजानी चाहिए क्योंकि शाम के समय जब हम पूरे दिन से थके हुए अपने घर पर आते हैं या कोई भी आपके घर के सदस्य अपने घर पर आते हैं तो उनके मन में बहुत थकावट होती है और जब वो इस घंटी की धुन को सुनते हैं तो उनकी सारी थकावट मिट जाती है क्योंकि इसमें भगवान का आशीर्वाद स्वरूप छिपा हुआ होता है ना। और घंटी को हमेशा याद रखना कि अगर आपकी कोई आरती चल रही है तो आरती के समय तो आप पूरे आरती के समय घंटी बजा सकते हो। अगर नहीं चल रही है, नॉर्मली आरती कर रहे हो आप लोग, तो 5 से 7 बार ही घंटी आप लोग बजाएं। इतने में भगवान की आरती यहाँ पर हो जाती है। यही नियम शाम के लिए भी यहाँ पर लागू होता है। जब भी भगवान को भोग लगाएं तो 3 से 5 बार जो है घंटी बजाकर ही भगवान को भोग लगाएं ताकि भगवान को पता लग जाए कि आप उनके लिए कुछ भोग लेकर आए हुए हैं। तो ये है दोस्तों घंटी को बजाने के नियम और घंटी के नियम। तो हमने आपको इन तीनों चीज़ों से जुड़ी हुई जानकारी दे ही दी है। अब हम आशा करते हैं कि अगर आप लोग इन तीनों चीज़ों से जुड़ी हुई कोई गलती अगर अपने घर में पूजा घर में कर भी रहे होंगे तो वो आज से ही आप सुधार लेंगे। अपने घर की मूर्ति, दीपक और घंटी को रोज़ धोने वाले जो है इन सभी चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखें। बाकी आपके मन में अगर कोई प्रश्न है तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और आपको कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना है। आप सभी लोगों के लिए राधे राधे।